Hi, myself Murari Kumar from Sanskar Bharati International School, Akash Tutorial Educational Channel. Welcome to you at Med N2T channel. This channel is devoted to serious students who are preparing for NEET, AIMS, JIPMER and various other medical entrance exams. इससे पहले फिजिक्स की क्लास में हम डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टर की, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की, यानी फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले हम समझे व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी होते क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी में कहा जाता है एवरीथिंग विच वी कैन मेजर, एवरीथिंग विच वी कैन मेजर टू एनालाइज एंड स्टडी फिजिकल फेनोमेना। कोई भी फिजिकल फेनोमेना होते हैं, भौतिकी घटनाएं होती है, जैसे चेंज इन टेम्परेचर है, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स लगना है, मोमेंटम है, इम्पल्स है, या फिर आप कहिए करंट है, वोल्टेज चेंजेज है। तो कोई भी फिजिकल फेनोमेना होता है, इनको मेजर करने के लिए एंड एक्सप्रेस करने के लिए जिन चीजों का सहारा लेते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हेल्प्स अस टू मेजर अ फिजिकल फेनोमेना, वे सभी चीजें जो फिजिकल फेनोमेना को मेजर करने में हेल्प करती है, क्वांटिटी कहलाती है। अब फिजिक्स में क्वांटिटी को दो वर्गों में रखा गया है। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम समझे कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। देखिए, अगर फिजिक्स में मेजरमेंट की बात होती है तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, क्वांटिटीज हैं, जिनको मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू की बात होती है। कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको सिर्फ वैल्यू से काम नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा मैं इस्लामपुर में हूं और हम यहां से कहें कि यहां से दिल्ली नॉर्थ में है, जो यहां से 1000 किलोमीटर दूर है। यहां से 1000, पहले कहें यहां से दिल्ली 1000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, राइट। अब यहां से 1000 किलोमीटर दूर है, आप यहां से 1000 किलोमीटर चलोगे तो वही दिल्ली पहुंच जाओगे। अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सिर्फ 1000 किलोमीटर कह देने से वो दिल्ली पहुंच जाएगा? ऑब्वियस नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसे पता नहीं दिल्ली जाने के लिए उसको यहां से इस्लामपुर से नॉर्थ जाना है, साउथ जाना, ईस्ट जाना, वेस्ट जाना, कहां जाना नहीं पता उसे। अगर उसे हम कहें कि देखो भाई यहां से नॉर्थ जाना है आपको दिल्ली, नॉर्थ में जाओ पहुंच जाओगे, तो हो सकता है वो दिल्ली पहुंच जाए। छोटी सी हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी घटनाएं होती है, कोई आता पूछता अच्छा भाई साहब फलाने बाबू का घर कहां पर है। मान लीजिए बस स्टैंड है, बस स्टैंड से कोई पूछे कि भाई ऐसा है कि हमको गौरव नगर जाना है। हाँ हाँ यहीं पर है, आपको 300 मीटर दूर है गौरव नगर यहाँ से। अब 300 मीटर किस तरफ है? क्योंकि यहाँ की अगर पटना बस स्टैंड की बात करें, एक रोड गई है सीधा साउथ की ओर, एक रोड आ गया है नॉर्थ की ओर, एक रोड गया है ईस्ट। अब ईस्ट में भी दो रोड है, यहाँ पर नदी है, तो एक गया है उसके साउथ से ही, एक गया है नदी के नॉर्थ से। अब कहाँ जाना है आपको? वो तो वहां जाकर कंफ्यूज है ना, कहाँ जाए, नॉर्थ जाए, साउथ जाए, ईस्ट जाए या वेस्ट जाए, कहाँ जाए, किस डायरेक्शन में जाए वो? खैर वेस्ट में तो रोड नहीं है अभी, तो कहाँ जाए, कंफ्यूजन है। लेकिन वही कहें कि हमारे इंस्टीट्यूट आने के लिए भाई आप ऐसा कीजिएगा कि पटना बस स्टैंड उतरिएगा, वहां से आप से पहले आप करीब 200 मीटर नॉर्थ आइएगा। तो 200 मीटर जब नॉर्थ आइएगा तो आपको वहां पर एक और पुल मिलेगा, वहां से दो रोड गई है, एक ईस्ट गई है और एक वेस्ट गई है। तो वहां से जो रोड ईस्ट आई है वहां आप 200 मीटर वहां चलिए, तो वहां पर जाने के बाद आप
देखिएगा वहीं मिल जाएगा आपको, वहां पर इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। तो आपको हमें यहाँ लोकेशन पहुंचाने के लिए हमें दो चीज चाहिए बताना पड़ा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वही करें, लेकिन वही कहें कि भाई ऐसा है, जाओ 5 किलो प्याज ले आओ, बाजार से जाओ 5 किलो प्याज लाओ। अब इसे ये नहीं कहिएगा कि हाँ भाई जाओ 5 किलो प्याज उत्तर लाओ या 5 किलो प्याज दक्षिण लाओ, नहीं कहिएगा। क्यों? क्योंकि प्याज को मापने के लिए हो गया मास, है ना, ये वेट। तो मास क्या है? मास एक फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। जैसे कहे फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि भाई ऐसा है 5 लीटर वाटर है, इसमें 5 लीटर दूध है रखा हुआ बर्तन में। अब ये नहीं कहना पड़ेगा ना कि 5 लीटर उत्तर नॉर्थ में दूध है कि 5 लीटर साउथ दूध है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, जबकि कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज है जिनको मैग्नीट्यूड करने के लिए यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन आवश्यक है। विदाउट डायरेक्शन आप उस मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये से कंसेप्ट आ गया स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज इसका साफ स्पष्ट डेफिनेशन करता है, अ फिजिकल क्वांटिटी that require magnitude only, that require magnitude for expression, मीन्स वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, वो क्वांटिटी क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अभी जो बात किए थे, मास, एक्सेलरेशन, मास, स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस, वॉल्यूम, एरिया, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। हम ज्यादा स्केलर क्वांटिटी पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में वेक्टर क्वांटिटी में ज्यादा नहीं आता है। आपको इसमें ज्यादा फोकस हमें वेक्टर क्वांटिटी पे ही करना है। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। और सेकंड थिंग इज दैट कि ऑल स्केलर ऑपरेशंस आर सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ऑल scalar operations are simple mathematical operations. It is because they do not have directions, they have magnitude only, and magnitude, m for magnitude, m for mathematics. So all scalar operations are based on, yes, simple mathematical operations. मेन चीज होता है वेक्टर को हमें समझना है। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? तो कहता है क्वांटिटीज, a quantity having both magnitude and direction। वह फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, आज हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसमें आपको डायरेक्शन चाहिए। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट है, ठीक है, इंपल्स, करंट, these आर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों? इट इज बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन
ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो करा वेक्टर क्वांटिटी इज सिंपली रिप्रेजेंट यूजिंग एन एरो साइन। अब इस एरो साइन के दो पार्ट हैं। बॉटम पार्ट, इस पार्ट को हम कहेंगे ये है आपका टेल और ये पोर्शन है हेड। टेल ये बताता है ऑरिजिन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये बतलाता है ऑरिजिन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की कोई वेक्टर क्वांटिटी कहां से निकली, कहां से स्टार्ट हो रही है। आगे वेक्टर में हम यही बात करेंगे। जब वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो वेक्टर के रिजॉल्व करने में हमारा ओरिजिन आएगा और डायरेक्शन आएगा। तो जो टेल पार्ट है ये बतलाता है ओरिजिन ऑफ वेक्टर कि यहां से ओरिजिनेट हुआ है, यहां से निकला है। और जो इसका हेड है, हेड इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वो तीर चलता था ना, तीर महाभारत में आपने देखे, रामायण देखे, तीर चलता है तो तीर में क्या है, जो हेड है, हेड ही उस डायरेक्शन में जा रहा है। हेड जिस डायरेक्शन में होगा वो क्वांटिटी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये एरो ही है ना। अब कहता है क्या, हेड और टेल, हेड और टेल इन दोनों को ले लें। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जियोमेट्रिकली, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये बतलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, ये बतलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बतलाता है मैग्नीट्यूड? कौन बतलाता है? द डिस्टेंस, द लाइन बिटवीन हेड एंड टेल, द लाइन बिटवीन हेड एंड टेल, दिस डिफरेंस इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ यस वेक्टर क्वांटिटी। सपोज हम मान लेते हैं ये 10 यूनिट लंबा है, ठीक है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 यूनिट। अब आगे और रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो टेल पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन, कि वो वेक्टर, वो क्वांटिटी कहां से निकली है, और इसका जो हेड पोर्शन है ये बतलाएगा कि वो क्वांटिटी कहां तक जाएगी। और इन दोनों के बीच का जो गैप है जियोमेट्रिकली वो बतलाएगा कि उसका वैल्यू क्या होगा, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे अलजेब्राइक नोटेशन में। तो अलजेब्राइक नोटेशन में की बात होती है, अलजेब्राइक नोटेशन वो हो गया ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, हम फिजिक्स में अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन से ही की बात ज्यादा करते हैं। अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या कर रहा है, इन अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन एन एरो साइन इज पॉइंट पुट ओवर अ गिवन ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? करा क्या, इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, एन एरो इज पुट ओवर the magnitude of the vector quantity suppose हम लिखे वेक्टर p means it is magnitude, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। अब एक चीज और देखते हैं कि कन्वेंशनली पॉजिटिव वेक्टर पॉइंट टुवर्ड्स राइटवर्ड, अपवर्ड, और राइटवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड। ठीक है,
इट मीन्स, या सॉरी हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, इट मीन्स अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन का, ये एरो हो गया, तो ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर अपवर्ड है तो ये भी पॉजिटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये है, ये भी पॉजिटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कन्वेंशनली हम लोग स्टडी करने के लिए इस वेक्टर को कभी कभी अपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं, बट एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये कन्वेंशनली रिप्रेजेंट करेगा ऐसे। अब अगर यही वेक्टर लेफ्टवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ये दोनों अवश्य ही निगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा निगेटिव वेक्टर। एक यहां पर इसको थोड़ा सा और हम क्लियर कर ले, पॉजिटिव वेक्टर और निगेटिव वेक्टर में तो सिंपल से जान लीजिए कि अगर वेक्टर का जो एरो है वो राइटवर्ड पॉइंट कर रहा है या अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि वो यदि लेफ्टवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड हो, तो वो निगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले आप समझ लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसकी बात करेंगे। टाइप ऑफ वेक्टर कि वेक्टर होते कितने टाइप के हैं, राइट। टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट बात करेंगे हम पैरेलल वेक्टर की। व्हाट आर पैरेलल वेक्टर? दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन, जो आप पढ़े थे लोअर क्लासेस से, आप पढ़ते आ रहे हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन पर काफी सारे ऑपरेशंस भी किए हैं। पैरेलल लाइन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यदि टू लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो अनचेंज्ड हो, देन दे विल बी पैरेलल लाइंस। इन द सेम थिंग कह रहा है क्या कि इफ टू वेक्टर्स आर पॉइंटेड इन सेम डायरेक्शन, टू और मोर vectors are pointed in same direction, they are said to be parallel. Yes, right. Now a question arises about magnitude. Magnitude may be same or different. क्योंकि पैरेलल लाइन खींचे ना, तो पैरेलल लाइन का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन दोनों सेम डिस्टेंस रखता है। हो सकता है कि आपकी एक पैरेलल लाइन 10 सेंटीमीटर को और दूसरा पैरेलल लाइन आपको 5 सेंटीमीटर ही हो। It is not necessary that the magnitude of both parallel lines must be equal. It is not a necessary condition for a line to be parallel. ठीक है, किसी भी लाइन को पैरेलल होने का ये इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि दे मस्ट बी इक्वल, बट द कंपल्सरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ अ लाइन टू बी पैरेलल इज दैट, ऑफ लाइन्स टू बी पैरेलल इज दैट दे मस्ट have same direction. Either दोनों वेक्टर राइटवर्ड हो, दोनों लेफ्टवर्ड हो, दोनों हॉरिजॉन्टल हो, they must be in same direction. So it says that if two or more vectors have same direction, if two or more vectors have same direction, they are said to be parallel to each other. If two or more vectors has same direction, they are said to be parallel to each other. Right? Like this. Vector P and vector Q. That is, we may write vector P is parallel to vector Q. Right?
Vector P is parallel to vector Q. Any doubt? अब some more points about parallel vector. क्या पैरेलल वेक्टर की कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करें? पैरेलल वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम एक चीज तो हम समझ गए, क्या कि जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, क्या द पैरेलल वेक्टर मस्ट हैव सेम डायरेक्शन. अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि द एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स are taken as 0 डिग्री. पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है. what is meant by what is angle? What is meant by angle for vector? Angle means inclination, right? Say this one. Are the two vector parallel? This is vector P and vector Q. Are vector P parallel to Q or not? I have written vector P parallel to Q. Is it this statement correct or incorrect? Incorrect. Why? Why is it incorrect? It is because P is directing towards right leftward, right upward. It is pointing towards, ऐसे कह सकते हैं right and upward. पता है ना आपको, left to right और ये upward, और ये it is pointing towards right downward. हम कह सकते हैं, या दूसरे डायरेक्शन में अगर हम पढ़ें, समझने का प्रयास करें. डायरेक्शंस में तो क्या होता है, इस तरफ ऊपर नॉर्थ साउथ, इस तरफ ईस्ट और वेस्ट. ठीक है. अब देखिए क्या है, ये वेक्टर P क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, और Q क्या है, साउथ ईस्ट में. डायरेक्शन चेंज हो गया, सो दे आर नॉट पैरेलल. चलिए आगे कंडीशंस की बात करें. नेक्स्ट कंडीशंस की बात करते हैं. सपोज दिया हुआ एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये है, P and Q. Are these two vectors parallel? Are these two vectors parallel? Then yes, both of the vectors are parallel to each other because both direct vectors are pointing in same direction और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है. कार्टेशियन सिस्टम में बात करते हैं, ओरिजिन से अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री है. That's why we can say that both the vectors are clear. अब बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर. ठीक है. what are एंटी पैरेलल वेक्टर्स? Anti-parallel vectors. Two vectors are said to be anti-parallel if they are not parallel. Not parallel means what? Means not parallel. What means not parallel? Not parallel means they are in opposite direction. अगर फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, वेक्टर्स की बात करते हैं, तो जान लीजिए पैरेलल वेक्टर्स मीन्स उनके बीच का 0 डिग्री एंड दे मस्ट हैव सेम वैल्यू. अगर कोई बॉडी है, इस पर 3 फोर्स लग रहा है, पैरेलल फोर्स लग रहा है, पैरेलल फोर्स, ये ऐसा मान लीजिए ये इतना लंबा बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, सेकंड फोर्स लग रहा है, थर्ड फोर्स लग रहा है, तो इन तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा आगे हम पढ़ेंगे वो ट्रिपल हो जाएगा. से इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स है, इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स है और इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स है. रिजल्टेंट फोर्स विल बी 10 3 30 न्यूटन. ठीक है. लेकिन यदि यही एंटी पैरेलल होगा तो
परपेंडिकुलर होगा तो देखेंगे, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा तो क्या होगा। अब पहले तो हम समझे एंटी पैरेलल क्या है। इट मीन्स दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एंड नॉट पैरेलल मीन्स वो आपका विरोधी है। नॉट पैरेलल वो आपका विरोधी है। तो कहा टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल if both of them point towards अपोजिट डायरेक्शन, इसमें अवश्य ही वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करेगा। इट मीन्स इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स must be 180 degree. The angle between two anti-parallel vectors is 180. Or we can say that in the case of anti-parallel vector, one vector is additive inverse of other. If two vectors are anti-parallel means one vector is additive inverse of other vector. That is vector P है तो इसका anti-parallel vector माइनस P होगा, राइट। चलिए इसमें थोड़ा सा और हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक एक चीज बेसिक कंसेप्ट से क्लियर हुआ है कि एंटी पैरेलल वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, उस वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन होता है। हाँ, एक चीज और होता है कि इन द केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल मींस देयर मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। अब यही से एक कंसेप्ट आ जाता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो या नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ जीरो और नल वेक्टर। इट इज बिकॉज both forces or both vectors having same magnitude and opposite direction, so since their magnitude is zero, उनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और चूंकि उनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है इसलिए उनके डायरेक्शन के बारे में कुछ कह नहीं सकते। Hence we can say that two anti-parallel vector with same or equal magnitude results in null vector, or we can say that a vector having magnitude 0 having magnitude 0 are known as जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, अब यहां से अभी से पहले हम पैरेलल वेक्टर से इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, व्हाट इज इक्वल वेक्टर। Equal vector, parallel vectors having same magnitude, parallel vectors having same magnitude are known as equal vector. Anti-parallel vector with same magnitude are called
null vector and parallel vector with same magnitude are called, yes, equal vector. Parallel vector having equal magnitude, equal or same magnitude are known as equal vector. So thanks for watching this part of vector. We will soon come with next part of vector, that is part 2 of a scalar and vector quantity. So keep watching. To get notification about my recent upload, subscribe my channel, push the bell icon so that you can get notification at appropriate time and be beneficial, and wish all of you have happy studying and we pray to Almighty God to give successful career और नेक्स्ट ईयर आप सब मेडिकल कॉलेज में हो, ऐसे मेरी आप सबों को शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।